हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ भारती। सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। देखिए, मैं आज आप लोग के सामने अपनी कोई एक फीलिंग शेयर करती हूँ। वो फीलिंग मेरी भी है और मेरे जैसे कई लोगों की भी है। और मेरे पास मेरे अपनों का मैसेज आया है कि कंसंट्रेट प्रॉब्लम, कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उस काम के प्रति एकाग्रता नहीं हो पाती है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सबकी है, हर किसी की है। क्योंकि माइंड में इतनी सारी बातें हैं, हम इतनी बड़ी दुनिया में रहते हैं, इतने सारे लोग के बीच में रहते हैं और इतनी तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, समाज में, परिवार में, दोस्तों में, स्कूल में, पढ़ाई में। तो एक नेचुरल है कि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बैठते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। तो दिमाग वो बातें बाहर से नहीं आती, वो हमारे माइंड में होती हैं ऑलरेडी। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, ठीक है। आप कोई भी मत सोचना कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, फिर दूसरी बात है कि इस प्रॉब्लम की कोई टैबलेट नहीं होती है, क्योंकि अगर हम टैबलेट खाएंगे तो फिर सारे विचार आने बंद हो जाएंगे और माइंड एकदम से स्टिल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास ये होते हैं कि सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमको ऐसे सोचना चाहिए कि सुबह उठ के या किसी भी समय थोड़ा सा हल्का छोटा सा एक मेडिटेशन की सिंपल सा, कि अपने बारे में, कि मतलब जो भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने वेस्ट थॉट को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसे करके हम धीरे 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 करके 1 2 3 मिनट आसानी से सोचें कि मैंने आज दिन भर में ये काम करने हैं, या ये टॉपिक है, या ये स्टडी है, या जॉब है, या कोई बहुत बड़ी सिचुएशन है जो मुझे आज हैंडल करनी है। तो मुझे लगता है कि उसको हैंडल करने से पहले, उस काम को शुरू करने से पहले हमने उस बारे में 1 2 मिनट 1 मिनट का एक अपने आप से एक प्रॉमिस करना चाहिए, अपने आप में विचार कर लेना चाहिए कि मुझे अपना ये काम इस तरीके से करना है। ये कंपलसरी है, ये हमें सुबह उठ के जब भी, वैसे नॉर्मली होता है कि मॉर्निंग आवर्स में माइंड भी थोड़ा शांत होता है, तो हमें ऐसा अपने आप को टाइम देना चाहिए, पहला। दूसरा ये होता है कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी काम करने के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले जो मोटा विचार आपको परेशान करता है, कोई भी एक मोटा विचार होता है ना, एक तो छोटे छोटे विचार होते हैं, तो हमने उस बड़े विचार को पूरा सोच लेना चाहिए कि सपोज मेरी किसी लड़ाई हो गई है, या कोई बीमार है, या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या कोई दो फ्रेंड्स है उसमें झगड़ा हो गया, ऐसी कोई भी बात है, आप आराम से उसको सोच लीजिए और उसको पूरा फाइनल सोच के साइड कर लीजिए कि हाँ ठीक है, ये ऐसा हो गया है और अब मैं इसको देखता हूँ किस तरीके से मैं इसको हैंडल करता हूँ। फिर आप जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, या आपकी जो भी आपकी अपनी स्टडी है, या कोई थीम है, या कोई म्यूज़िक से रिलेटेड है, या कोई फ़िलॉसफी है, या कोई एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, गृहस्थी है, तो आप उसमें आराम से कि अभी मुझे इस टॉपिक में सोचना है, और उसको आप बिल्कुल डायरेक्टली उसी पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि इस समय मुझे अब मेरा मतलब इस टॉपिक में मेरे को बात करनी है या मेरे को पढ़ाई करनी है। आप ये मत सोचिए कि इस पर बात करके, इस पर पढ़ाई करके इसका रिएक्ट क्या होगा, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू कर लिया, जब मैंने उस टॉपिक को हैंडल करना शुरू कर लिया है, तो मैं उसको एक क्रिएटिव वे में करूँगा या करूँगी। और अभी आप जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो फिलहाल मेरा काम ये है कि मैं इस समय पढ़ाई कर लूँ, बस, कि एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, या मेरा उसमें सिलेक्शन होगा। अभी आप इस चीज़ को साइड पर रख लीजिए और फिर आप उसके बाद आराम से सोचिए कि मैंने स्टडी कैसे की। तो इस तरीके से देखिए, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसमें हम खुद से काम करेंगे, हमें कोई इसमें हमारे हेल्प नहीं कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर सोच के, विचार के, और अपने माइंड को धीरे 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 एक जगह पर ला के हम अपनी समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये हमारी सबकी प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि हमें ऐसे प्रयत्न करते रहने चाहिए ताकि हमारी कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ी रहे। और दोस्तों, इसी के साथ हर हर महादेव, और सभी लोगों के जीवन में भगवान खुशियाँ बनाए रखे। थैंक यू।